अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खुशबाश हूँ और बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। अब कैसी अच्छी हूँ ये तो आपने बताना है मुझे, ठीक है? और जनाब, मैं सुबह करके आ रही हूँ मॉर्निंग शो एंड राइट नाउ आई एम बैक टू होम। और मॉर्निंग शो के लिए मत पूछिए कितनी जल्दी जाना पड़ता है और किस हिसाब से जाना पड़ता है। खैर, मेरे लिए इसलिए ईज़ी है कि मेरे बच्चे सुबह जाते स्कूल, उनके लिए मैं उठती हूँ एंड देन मुझे फिर आसान रहता है वहाँ जाना। अदरवाइज़ जो लोग लेट राइज़र हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है मॉर्निंग शो में जाना, लेकिन मैं अर्ली राइज़र हूँ और मेरे लिए जाना कोई मुश्किल नहीं है। और इसी के साथ स्टार्ट लेते हैं अपने। अच्छा जी, ये वो रेसिपी है जो आज मैंने बनानी थी, यानी कटलेट्स की। और अगर पॉसिबल हुआ या मैंने शूट किया हुआ हो तो मैं आपको वो कटलेट्स भी दिखा दूँगी। और नेक्स्ट एपिसोड इसकी आनी है, बट राइट नाउ मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि शूट कैसे किया जाता है। और मैं इस वक्त अपने किचन में खड़ी हूँ स्टूडियोज़ के, और कुछ गेस्ट भी आ चुके हैं तो उनकी आपस में गपशप चल रही है और इनकी मुझे सर्विंग करनी है। यकीन करें, बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है और बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि हम कुछ काम करने आए हैं। और थोड़ी देर में मैं आपको मारिया बिलाल और अक्सा अली पे रिव्यू भी दूंगी इसी वीडियो में, तो एंड तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और ये शूट वाला सीन भी देखें। और फिर आगे चल के तो और भी अच्छी बातें होंगी हम दोनों की, यानी कि मेरी और मेरी यूट्यूब फैमिली की। सो स्टे ट्यून। प्लस यू पीपल एज अ फैमिली प्लस द टेक्निकल टीम हु मेक अस लुक गुड लाइट्स के साथ आवाज बहुत अच्छी आपने जो विजिबल फील कर सकते के दम कदम से है महफिल जाम के दम कदम से है महफिल जाम। मेरी नमाज़ जां खुदा जां खुदा। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं अक्सा अली की शिफ्टिंग का। तो जनाब, एक नया खेल शुरू हो चुका है। वो ये कि जी पहले एक घर की चीज़ें खाली की, एक एक चीज़ डब्बों में डाली और फिर उसके बाद दूसरी जगह जाके वही चीज़ अनबॉक्स करना है, निकालना है। तो जनाब, कहने को तो ये है कि मारिया बिलाल साहिबा कहती हैं और बिलाल साहब भी कहते हैं कि भाई जो बैंक अकाउंट हैं वो मारिया के नाम है, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मारिया के नाम हैं। और लेकिन बात ये है कि घर अगर अपना होता तो शायद वो भी इसके नाम लगा लेता। तो बिलाल साहब, बात ये है जिस तरह निकाहनामे की कॉपी आपने दिखाई थी कि मेरी शादी की है, इसी तरह हमें इस चीज़ के भी सबूत चाहिए कि वाकई सब कुछ मारिया के नाम है, तब हमें यकीन आएगा कि ऐसा है या नहीं। ना, कहने का मकसद ये है कि अक्सर अली, आपने जो एक एक चीज़ निकालनी है, डालनी है, अनबॉक्सिंग करनी है, तो अब एक नया कंटेंट आपके हाथ आ गया। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं मिस्टीरियस बॉक्स में होता क्या है बिलाल साहब? आपने एक नाम सुन के बता दिया मिस्टीरियस बॉक्स, तो काइंडली ज़रूर बताइएगा कि वो होता क्या है। और जो घर बार आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरे कहने पे लड़की की पिक्चर चेंज कर ली, यानी फ़र्स्ट वाइफ की जो इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो अब मुझे तो यही लड़की चाहिए जो आपके थंबनेल पे होती है। बेशक आपने पिक्चर बदल दी है, लेकिन मुझे यही लड़की चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में? अब वो देखते हैं उसकी मुंह दिखाई कब होती है, वो कब सामने आती है, ये तो सिर्फ आप दोनों को पता। वैसे ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, मतलब अननेचुरल सी बात की है मारिया आपने।
वो क्या बात की है, वो ये बात की है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो क्या बोलते हैं कि आपने कहा कि बैंक अकाउंट मेरे नाम है, ये है, वो है, बल्कि हम दोनों का ही समझें। मतलब जो चीज़ मेरी है वो बिलाल की है, हम दोनों की है। तो भाई वो चीज़ अलग है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ पे दुनिया में पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, औरत ज़ात होती ही ऐसी है कि दूसरी औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है, ये रुपए पैसा कुछ नहीं मैटर करता। जब एक औरत की लाइफ में दूसरी औरत आ जाती है उसके शौहर के साथ, तो इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता कि वो बर्दाश्त करे जस्ट बिकॉज़ कि ये चीज़ मेरे नाम है, रुपए पैसा मेरे नाम का आता है, ये चैनल मेरे नाम का है। भाई हज़ार चीज़ें हों आपके नाम पे, लेकिन आपका जो बंदा है, बच्चों का बाप जो है, वो तो किसी और की तरफ है ना। चाहे हज़ार आपके साथ बैठ के आपकी खूबियाँ बयान करता रहे और बच्चों के साथ लगा रहे, लेकिन फिर भी एक इमोशंस होते हैं आपके मारिया चेहरे पे, सॉरी टू से वो टिपिकल इमोशंस नहीं आ रहे जो कि एक दुखी औरत के होते हैं। और आप बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, जैसे हाँ आम सी बात है, पहली बीवी है, ये है, वो है, उसकी सारी स्टोरी सुनाई, किस वजह से उसने छोड़ा रखा, निकाह कैसे हुआ, आपने तो हिफ़्ज़ कर लिया सारा स्क्रिप्ट। और बिलाल साहब भी उस दिन बैठ गए कैमरा लेके और सारी बातें वो सुना रहे थे। अब घर बार भी महल जैसे। आज मैं गई, मॉर्निंग शो बहुत अच्छा लगा और मैंने कटलेट्स बनाए और आप ज़रूर देखिएगा, मैं वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी, या हो सकता है इसी के साथ कुछ कनेक्शन बना लूँ। और आप मुझे बताइएगा कि वहाँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाकी रिव्यूज़ तो चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। ना मैंने मारिया बिलाल को छोड़ना है, ना अली अक्सा को छोड़ना है, और जो बाकी हैं जिनमें अब स्वीटी भी आ चुकी हैं तो उन पे भी एक रिव्यू डालना है मुझे। जी स्वीटी, खैर खैरियत से आप वापस आ गई, चलें जी, आपको बहुत बहुत उम्र मुबारक हो। अब ये नहीं पता कि हमें याद रखा नहीं रखा, हमने तो आपको कॉल्स भी की, मैसेजेस भी डाले, लेकिन हमें आपकी तरफ से कोई रिप्लाई कॉल बैक नहीं आई। अब मुझे पता है आपने कहना है कि मैं बहुत बिज़ी थी, मैं ये थी वो थी। एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है कि आपने ये बात मुझसे की थी, लेकिन मैं तो आपकी वीडियोस देखती हूँ। हाँ पहले नहीं देखी थी बट अभी तो देखती थी। तो चले, जब आप फ्री हों तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा, कुछ ख़ास बातें करनी हैं। अब वो क्या हैं वो तो कॉल आएगी तो पता चलेगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।